मेंबर शजात कपूर साहब जिंदाबाद 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 रसूल करीम अमाबाद। नेशनल कॉन्फ्रेंस और दूसरी जमातों के लोगों को बिल्डोज किया गया। एग्जाम्पल के लिए हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब की 2 मंजिला मकान को बिल्डोज किया गया, लेकिन जो बाकी उनके लोग थे उनको नहीं किया गया, उनको सील भी नहीं किया गया। जब उनकी बारी आई तो बिल्डोज खत्म हो गया। अब तीसरी बारी आ गई। अब इससे लोग अभी उबर रहे थे, ये सारे हरबे हैं लोगों को दबाने के। उसके बाद जो तीसरी चीज आई, खास तौर पे हमारे टाउन वालों को और शहर वालों के ऊपर लगाओ दिया प्रॉपर्टी टैक्स। अरे भाई, उड़ी में इस म्यूनिसिपैलिटी ने अभी दिया क्या? पावर आप लोगों ने, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत थी, 150 रुपया पावर था, यही था जी। और हमने 3 कैटेगरीज बनाई हुई थी, बीपीएल, एपीएल और जनरल कैटेगरी। भाई, जो बीपीएल के अंदर लोग रहते हैं उनको हमने सबसे नीचे रखा, और बेवाएं जिनके शोहर गुजर गए हैं वो नहीं दे सकती हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया? यूनिवर्सल रेट। उड़ी में 3 पावर प्रोजेक्ट हैं, उड़ी से पावर जाता है और उड़ी वालों को ही पावर नहीं दिया जाता है। एग्रीमेंट होता है एनएचपीसी का कि भाई 5 किलोमीटर की पट्टी में हम पावर देंगे, फ्री पावर देंगे, दे देना। उड़ी 2 में नीचे की तरफ 5, हवा में 5 किलोमीटर तो निचला इलाका फ्री है। उसके बाद राजरवाइया में हमारा तो यह इलाका फ्री है। ऊपर हमारा लवर जेलम का ऑलरेडी प्रोजेक्ट बना हुआ है, वो इलाका फ्री है। 10% जो है इसका रेवेन्यू जो है वो लोकल एरिया में देना है इन्होंने। हम तो कुछ नहीं मांग रहे हैं। हमारे यहां आपने लोगों ने 3 प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं। आप जो रेवेन्यू 10% आपने हमें देना है, उसमें से आप हमारी फीस काट लीजिए, उड़ी वालों की जो फीस बनती है आप ले लो। लेकिन वो भी नहीं, पावर की है ही नहीं। हम अंधेरे में, तो चिराग तले अंधेरा, और हमारा पावर की ही नहीं। 3 दिन पावर होने के बाद हमें पावर नहीं मिलता है। अब यहां पे हमने देखी बिल 1400 रुपए बिल कर दी गई है। मीटर खुद लगा नहीं रहे और बिलें थोप रहे हैं, पावर दे नहीं रहे, बिलें थोप रहे हैं। अब उसके ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स। आज शहर में, आज म्यूनिसिपैलिटी एरिया में टैक्स लगा, कल जनाब ग्राम में भी टैक्स लगती। जिसन जनाब कुमार साहब से, चौधरी साहब से 2 मंजिला मकान बनाएगा, दियो ये सो टैक्स। उसने खून पसीने से, मेहनत से मकान बनाए हैं, दे दो हमें पैसे। आज पानी के ऊपर भी टैक्स लगा हुआ है, बिजली में भी टैक्स लगा हुआ है। ये सब चीजें तब हुई जब जम्मू और कश्मीर का स्पेशल स्टेटस गया, जब जम्मू और कश्मीर में इलेक्शन नहीं करवा रहे। मैं आपके इस माध्यम से, इस वर्कर्स मीट से, इस उड़ी की सरजमीन से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, प्राइम मिनिस्टर साहब को इस्तेमाल करता हूं। होम मिनिस्टर साहब ने पार्लियामेंट में कहा कि डिलिमिटेशन हो जाएगी, हम आपके यहां इलेक्शन करेंगे। हम कहते हैं कि अवाम जो है, सरदारी जो है वो अवाम का हक है, वो आपका हक है, वो आपको हक मिलना चाहिए। 5 साल से आप उस हक से महरूम हैं। किसके पास जाएंगे? किसी को भी है, या आप अवाम में आपने फैसला करना है कि आपके लिए नुमाइंदा कौन सही है। और आज के इस कन्वेंशन से आपने बता दिया कि कौन सी जमात हमारे लिए सही है, कौन सा नुमाइंदा हमारे लिए सही है। इलेक्शन करवाइए, लोग फैसला करेंगे, लोग बताएंगे कौन इलेक्टेड बनेगा। जो लोग फैसला करेंगे हम उस पर लबैक करेंगे। लेकिन इलेक्शन करवाइए। डिलिमिटेशन भी हो गई, हदबंदी भी हो गई, वोटर लिस्ट भी बन चुकी है, बर्फ भी खत्म हो गई, मौसम भी चेंज हो गया। आप कर्नाटका में इलेक्शन करवा रहे हैं, आपने त्रिपुरा मिजोरम में इलेक्शन करवाया, यहां क्यों नहीं? यहां पे लोगों को हक क्यों छीना जा रहा है? लोग कहां फरियाद करेंगे? क्या ये गरीब लोग स्टेट जा सकते हैं? अगर इनकी नुमाइंदगी होगी, वो नुमाइंदा जाके इनकी बात करेगा। तो मैं आपके माध्यम से, इस कन्वेंशन के माध्यम से, होम मिनिस्टर साहब से, प्राइम मिनिस्टर साहब से, होम मिनिस्टर साहब से, गवर्नर साहब से, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से
इल्तिजा करता हूं कि जम्मू और कश्मीर में फौरी तौर इलेक्शन किए जाए ताकि लोगों को हक दिया जाए और लोग अपने हक के नुमाइंदे को चुने ताकि उनकी मुश्किलात को दूर किया जाए, नौजवानों के मुश्किलात को दूर किया जाए। और एक ही जमात है जो लोगों के मुश्किलात दूर कर सकती है, लोगों के मुश्किलात दूर कर सकती है, वो जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस है। क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक तारीख है, नेशनल कॉन्फ्रेंस एक तारीख का नाम है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज तक लोगों को दिया है, ना कि लोगों से कुछ लिया है। वो लैंड टू टिलर्स था, वो दिए, वो एक हक दिया, एक स्पेशल स्टेटस दिया, जमीनें दी, नौकरियां दी। बाकी कोई जमात जो यहां आ रही है, जमातें आपके पास ए बी सी टीमें बन के, अब तो वो टीमें खुल के बोल रही हैं। आज तो खुद लोगों को पता चल रहा है वो कहां से आ रही है। और उड़ी की आवाम, उड़ी का वोटर, उड़ी का वर्कर माशाल्लाह आया है इन सब चीजों से। पॉलिटिकली हमारा उड़ी का नौजवान, उड़ी का बुजुर्ग जानता है कि ये कौन सी जमात है, 1.5 इंच की मस्जिद कौन लेके यहां आ रहा है। और मुझे उम्मीद है कि आज उन जमातों को भी ये पता चल गया होगा कि ये तो अभी एक ट्रेलर है, अभी तो फिल्म बाकी है लोगों। ये तो आज हमने एक ट्रेलर दिखाया है आपको कि उड़ी की आवाम अगर किसी जमात को जानती है, उड़ी का वर्कर किसी जमात को जानता है, उड़ी का नौजवान अगर किसी जमात को जानता है, वो जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस है। वो पहले भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को जानता था, अब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को जानता, क्योंकि वो जानता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वाहिद जमात है जो लोगों के तशख्खुस को, लोगों के किरदार को, लोगों के नाम के लिए काम करती है, लोगों के लिए काम करती है। और जिनको सबसे ज्यादा प्यारी कोई चीज है वो यहाँ की आवाम है, यहाँ के लोग हैं, ताकि उनको सहूलतें मिले, उनकी परेशानियां दूर हो जाए। दूसरी बात, क्योंकि आप सब वर्कर साहिबान हैं, आप वोटर नहीं हैं, आप सब मेरे वर्कर साहिबान आए हैं, आप मेरे बाजू हैं। आज आपने बाकी जमातों को बता दिया कि आप किस जमात से तलब रखते हैं। बड़ी जमातें आई और बड़ी गई, भी ये परेशान है कि वह जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या जमात है। ना इसका लीडर हिलता है, ना इसका ब्लॉक प्रेसिडेंट हिलता है, ना इसका थे प्रेसिडेंट हिलता है, ना इसका वर्कर हिलता है, ना इसका डेलीगेट हिलता है। अगर कोई जमात है, मैं एक अपना सा वर्कर हूं, मैं कुछ नहीं हूं, डॉक्टर सजाद कुछ नहीं है। आप लोग हैं तो डॉक्टर सजाद है, आप लोग नहीं है तो डॉक्टर सजाद कुछ नहीं है। आप मेरे बाजू हैं, आप मेरी आंखें, आप मेरे कान हैं। ये जरूरी नहीं है कि डॉक्टर सजाद खड़ा हो, या हनीफ भी पार्टी की तरफ से खड़ा हो सकता है, ये वली मोहम्मद साहब भी खड़ा हो सकता है, या फारूक जंगल भी खड़ा हो सकता है, या मुजफ्फर खान लोधी भी खड़ा हो सकता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस में यह है कि किसी को भी मैंडेट देंगे, हम सब ने उसके पीछे खड़ा होना है। हमने डीडीसी में इसमें इंसान को खड़ा किया और जमात ने, वर्कर ने उसको लबैक किया। यही फर्क है नेशनल कॉन्फ्रेंस में और बाकी जमातों में। हमारे कायद की तरफ से, जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब की तरफ से आपके लिए 2-3 पैगाम है जो मैं इस वर्कर्स मीट को बुलाने का मकसद मेरा वही था। एक तो पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से, हालात की वजह से हम आपस में इस तरह तो मिलते थे, इंडिविजुअली हम मिलते थे, गांव-गांव में मिलते थे, लेकिन इज्तिमाई तौर पे नहीं मिलते थे। तो इज्तिमाई तौर पे आपको बुलाने का सिर्फ यही मकसद था कि हमारी पार्टी की मीटिंग हुई। फारूक साहब ने कहा कि मेरी जमात के जियाले नौजवानों को और मेरे वर्करान साहिबान को ये एक मैसेज पार्टी के प्रेसिडेंट की तरफ से कि इलेक्शन किसी वक्त भी हो सकते हैं, हाँ वो म्युनिसिपैलिटी का हो, हाँ वो पंचायत का हो, या वो असेंबली का हो, वो कभी भी होगा। आप कमर कस के रहिए। इस बार हम पंचायत के इलेक्शन पार्टी बेसिस पे लड़ेंगे, अपने सरपंच का नॉमिनेट करेंगे, अपने पंच को नॉमिनेट करेंगे, क्योंकि पिछली बार हमने ये देखा जिनको हमने बना के दिया वो एक दिन एक पार्टी का पट्टा बांध रहा था, दूसरे दिन दूसरी पार्टी का पट्टा बांध रहा था, तीसरे दिन तीसरी पार्टी का पट्टा बांध रहा था। ये फसली बटेरे जनाब घूमते रहे। अब इन फसली बटेरों को जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस में जगह नहीं। इसलिए जब भी पंचायत के इलेक्शन होंगे, आप अपने हलकों में अभी से देख लीजिए, और खास तौर पे 40% आप लोग नौजवानों के लिए सीट रिजर्व कीजिए, ताकि 40% नौजवान जो है उस पंचायत में होना चाहिए। अगर 5 बीडीसी है तो कम से कम 2 बीडीसी हमारे जो हैं वो नौजवान होने चाहिए, क्योंकि नौजवान जो है ये कौम का सरमाया है, इन्होंने चलाना है आगे।
इसलिए पंचायत के लिए भी तैयारी कीजिए और हम पार्टी की तरफ से पंच भी और सरपंच भी खड़ा करेंगे, हाँ वो जीते या वो हारे, लेकिन हमें पता होगा कि वो वर्ल्ड नेशनल कॉन्फ्रेंस है, वर्ल्ड नेशनल कॉन्फ्रेंस खड़ा ताकि इसको मैं बुला सकता हूं। आज इसमें साहब मेरे डीडीसी है, कोई बात होगी, कहीं जाना होगा, कहीं बुलावा होगा, मैं बुलाता हूं, ये हाजिर होते हैं क्योंकि पार्टी का हुक्म है। हमें हुक्म किया जाता है डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, हम हाजिर हो जाते हैं अपने प्रोविंशियल प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट के सामने, क्योंकि पार्टी का एक डिसिप्लिन है। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक तारीख है, जमात है, डिसिप्लिन जमात है, ये एरे गेरे नथु खेलू की जमात नहीं है। इसी तरह टाउन के इलेक्शन होंगे, वो सितंबर में, अगस्त सितंबर में उसकी मियाद खत्म होने वाली है। मैं टाउन वाले नौजवानों से भी और बुजुर्गों से भी गुजारिश करूंगा कि अपने वार्ड में अभी से ही तैयारी मुकम्मल रखें कि कौन से कैंडिडेट खड़े करने हैं, क्योंकि हमने बिल्कुल पार्टी के बेसिस पे इलेक्शन लड़ना है और असेंबली का इलेक्शन तो वैसे भी हमने पार्टी के बेसिस पे ही लड़ना है। लेकिन हमारा सिर्फ एक मकसद होना चाहिए, वो मकसद है जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को आगे बढ़ाने का। अपना जाति मुफाद हमने छोड़ना है। कल अगर ये पार्टी सोचती है कि डॉक्टर सजाद को आगे काम करना है, डिस्ट्रिक्ट में काम करना है, यहाँ पे किसी और को खड़ा करना है, तो डॉक्टर सजाद को इसमें 2 मिनट के लिए कोई हिचकिचाहट ना होनी चाहिए, ना मुझे है। वो पार्टी किसी को भी खड़ा कर दे मेरे वर्कर साहिबान में से, डॉक्टर सजाद उसके पीछे खड़ा होकर उसको कामयाब करेगा और आप लोग उसको कामयाब करेंगे। इसलिए आप लोगों से यह कहना जरूरी था, पार्टी प्रेसिडेंट की तरफ से जो पैगाम था कि गियर अप हो जाइए। आगे माह रमजान आ रहा है, अल्लाह ताला हमें माह रमजान के महीने की बरकत से हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमारी मुश्किलात को दूर करे। हम पिछले 3-4 साल से जिन हालात से गुजर रहे हैं, अल्लाह ताला हमें इसमें सहूलियत लाए, हमें परेशानियों से दूर करे और खास तौर पे हमें हमारे नौजवानों को, जो बेचारे बेरोजगार नौजवान, इनकी बेरोजगारी को दूर करे। ये हमारी दुआ है, हम लगाए और इसको कामयाब बनाया। मैं अपने सारे वर्कर साहिबान का, डेलीगेट साहिबान का, हल्का प्रेसिडेंट साहिबान का, तय प्रेसिडेंट साहिबान का, ब्लॉक प्रेसिडेंट साहिबान का, सरपंच, नायब सरपंच, पंच साहिबान का, और जो यहाँ पे जिन लोगों ने ज्वाइनिंग की, जो लोग हमारे रिटायर्ड लोग जो आए हैं, खास तौर पे वली मोहम्मद साहब और जो बाकी लोग आए हुए हैं, जिन्होंने बहुत टाइम गुजारा है नौकरी में, उस वक्त भी ये काम करते, लेकिन आप ये खुल के आए हैं। हमें उम्मीद है कि ये उसी तरीके से यहाँ पे जमात को मजबूत बनेंगे, कामयाब करेंगे। और खास तौर पे जो हमारे एसटी के यहाँ पे आए हैं, खास तौर पे मेरे अपने गांव गरकोट से फारूक जंगल साहब, हमारे जमूर पटन से, आज उन्हें ये बता दिया है कि जो कोई जमात अगर जो है जो इस स्टेट को और खास तौर पे उड़ी को चला सकती है, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस से। मेरे ब्लॉक प्रेसिडेंट फारूक अहमद बेग साहब किसी वजह से यहाँ नहीं आए थे, उनके ब्लॉक के लोग यहाँ आए हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उड़ी ब्लॉक के डेलीगेट्स का, वर्कर साहिबान का, कमल कोश आदरा, जमूर पटन के वर्कर साहिबान का शुक्रिया अदा करता हूँ, यूथ बॉडी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए और इसको कामयाब किया। मैं आखिर में 2-3 नारे मारूंगा, उस नारों का जवाब इतना जोरदार होना चाहिए कि यहाँ से ये गूंज इन पहाड़ों से होते हुए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक पहुंचे कि यहाँ अगर कोई जमात है तो वो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। मैं चाहता हूँ कि जो लोग बैठे हुए हैं वो खड़े हो जाएं और अपने बाजू से पूरा दिखाएं, ये मंजर दिखाएं कि ये जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस एक तारीख है, एक जमात है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। जम्मू कश्मीर यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। कायद सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जिंदाबाद। कायद कारवां जनाब उमर अब्दुल्ला जिंदाबाद। कायद उड़ी जनाब शफी साहब जिंदाबाद। कायद उड़ी जनाब शफी साहब जिंदाबाद। आप और हम जिंदाबाद। जिहाद उड़ी जिंदाबाद। जिहाद उड़ी जिंदाबाद। जिहाद कमल कोट जिंदाबाद। जिहाद शाहदरा जिंदाबाद। जिहाद परमपीला जिंदाबाद। जिहाद जमूर पटन जिंदाबाद। जिहाद गिंगल जिंदाबाद। जिहाद नावा जिंदाबाद। जिहाद चुरुंडा जिंदाबाद। जिहाद गरकोट जिंदाबाद। जिहाद गिंगल जिंदाबाद। जिहाद नामला जिंदाबाद। जिहाद उड़ी टाउन जिंदाबाद। आप और हम जिंदाबाद। शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफाजत में रखे, ईमान में रखे।